9 सेकंड न्यूज में चुनाव से जुड़ी अहम खबरों का रुख करते हैं। 3 राज्यों में सीएम को लेकर पीएम आवास पर करीब 4 घंटे मंथन हुआ। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने की बैठक में तीनों राज्यों में सीएम पद के दावेदारों के नामों पर हुआ विचार। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के सीएम के नाम पर कर रहा है मंथन। राम विचार नेताओं का नाम सीएम रेस में सबसे आगे। इस बार बीजेपी ने 17 आदिवासी सीट पर जीत हासिल की है। दिल्ली में आज शाम 6 बजे बीजेपी महामंत्रियों की बैठक। विधानसभा चुनाव के नतीजों और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जाएंगे। मतदाताओं को धन्यवाद देंगे। दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राहुल गांधी और खड़गे से की है मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे की पेशकश की। आलाकमान ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक अपने पद पर बने रहने को कहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस विधायकों के साथ कमलनाथ ने बैठक की। कहा, कोई निराशा नहीं है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करेंगे, प्रदेश में दौरे करेंगे। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, ईवीएम पर भरोसा नहीं, ईवीएम पर चिप लगे होने और हैक होने की जताई संभावना। चुनाव में करारी हार मिलने के बाद राजस्थान में कांग्रेस की बैठक। मीटिंग में अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी रहे मौजूद। बैठक में विजयी विधायक भी शामिल रहे। चुनावी हार पर समीक्षा के बाद बोले अशोक गहलोत। कहा, बीजेपी के नेताओं ने झूठ के आधार पर लड़ा चुनाव। राजस्थान में बिल्कुल नहीं थी सत्ता विरोधी लहर। कांग्रेस सरकार ने नीति और योजनाओं पर किया था काम। जयपुर में अशोक गहलोत का बयान। कहा, साधारण कार्यकर्ता की तरह करता रहूंगा जनता की सेवा। कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की। रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तम रेड्डी, भट्टी विक्रमार्क समेत 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। सीएम पद की शपथ लेने से पहले दिल्ली पहुंचे रेवंत रेड्डी। शपथ समारोह के लिए कांग्रेस आलाकमान को आज देंगे न्योता। अखाड़ा परिषद ने महंत बालकनाथ को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग की। तिजारा सीट से चुनाव जीते हैं महंत बालकनाथ। यूपी की तर्ज पर बाबा बालकनाथ को सीएम बनाने पर जोर। गहलोत सरकार में मंत्री रहे अशोक चांदना पर हार कर बयान। कहा, सनातन धर्म को लेकर बीजेपी के फर्जी प्रचार के कारण कांग्रेस हार गई। शिक्षित इलाकों में कांग्रेस की जीत हुई। आप सांसद सुशील गुप्ता के कांग्रेस पर उन्होंने कसा है तंज। कहा, हर चुनाव का अपना महत्व, हर चुनाव को गंभीरता से लड़ना चाहिए। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में सबको मिलकर लड़ना होगा। रायपुर में कांग्रेस नेता अमरजीत भगत का हार के बाद आया बयान। कहा, तालमेल की कमी की वजह से हुई हार। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। राजस्थान में कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन ने हार के बाद टिकट वितरण पर सवाल उठाए। कहा, लोग कांग्रेस से नहीं थे नाराज, कांग्रेस विधायकों के खिलाफ था जनता में गुस्सा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस की हार पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस का जनाधार वेंटिलेटर पर है और एक्सीलेटर पर कांग्रेस का अहंकार। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को झटका लगेगा। राजस्थान के सांचौर से बीजेपी के बागी नेता जीवाराम चौधरी का वीडियो वायरल हुआ। जीत के बाद वसुंधरा राजे से जीत की बधाई ले रहे थे जीवाराम। फोन कॉल पर जयपुर आने की जानकारी दी। जयपुर में वसुंधरा राजे के घर न जाने वाली बीजेपी एमएलए नौशम चौधरी का बयान। कहा, मेरे लिए पार्टी सब कुछ, पार्टी कहेगी वहां जाऊंगी। हर कार्यकर्ता के लिए पार्टी सबसे अहम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री दावेदारी पर दिया बयान। कहा, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार न पहले था न अभी हूं। पार्टी जो काम देगी उसे क्षमता के अनुसार करूंगा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के समर्थकों ने किया पूजा पाठ। ईश्वर से की रेणुका सिंह के सीएम बनने की कामना। रेणुका सिंह ने भरतपुर सोनहट सीट से चुनाव जीता है। जयपुर में वसुंधरा राजे से मुलाकात पर बोले बीजेपी विधायक अर्जुन गर्ग और जोगाराम पटेल। कहा, वसुंधरा से मुलाकात का सीएम पद के समर्थन से ताल्लुक नहीं, आलाकमान तय करेगा सीएम। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आप सांसद सुशील गुप्ता का बयान। अपने दम पर लड़ेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव। हमारी हरियाणा में तैयारी पूरी जोरदार तरीके से सरकार बनाएगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस के बीच आ गई चुनाव की एक और नई तारीख। करणपुर में 4 जनवरी को वोटिंग, 8 जनवरी को आएंगे नतीजे। कांग्रेस उम्मीदवार की मृत्यु की वजह से नहीं हो सका था चुनाव। मिजोरम में सबसे कम उम्र की विधायक बनी बैरिल। चुनाव जीतने पर बोली, मेरी जीत उन सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने अपना वोट दिया। भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम करने की नसीहत।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।